भगवते वासुदेवाय ओमज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरीतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने मंत्र को, दो हमारे मंत्र हैं, सो कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्लोक संख्या 1। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कश्यशिवधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कश्यशिवधनम्। कल से ये श्लोक आप लोग करिएगा।
है ना, 2 श्लोक हैं, आप लोग याद कर लीजिए इसको। ठीक है, श्लोक संख्या आज, श्लोक संख्या तो श्री श्री राधा गोविंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गोविंद की जय। ठीक है। तो पिछले सत्र में हमने क्या किया? पिछले सत्र में हमने एक मंत्र किया। पहला मंत्र कौन सा मंत्र था? जो भगवान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है और हमें कैसा व्यवहार करना है उसके बारे में बताता है। क्या श्लोक की संख्या क्या था? श्लोक था ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचिन जगत्याम जगत। ये सारा दृश्य जगत जो देख रहे हैं, दृश्य और आध्यात्मिक दोनों जगत भगवत गीता में भी कहा गया है, यहाँ भी ईशोपनिषद में भी कह रहे हैं कि दोनों जगत जो है भगवान से उद्धृत होती है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्व जितना भी है, सर्व मतलब सभी कुछ। ईशावास्य इदम, इदम मतलब ये, सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ। ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत। जगत में जितनी चीजें आप देख रहे हैं सब भगवान की है। तेन तक तेन भुंजिता। और इसमें भगवान ने क्या किया है? सबके लिए भुंजिता कर दिया है, सबके लिए कोटा दे दिया है कि आपको ये इतना, आपके लिए ये रिसोर्स है, इतना आपको इस्तेमाल करना है। यत किंचन जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माम गृध कश शिव धनम। ठीक है। तो हमें माम गृध कश शिव धनम, शिव धनम का क्या मतलब है? कि हमें भगवान ने कहा है कि तुम्हारे लिए एक कोटा दे दिया है, उसका ही तुम्हें इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है, वो दूसरों के लिए। ठीक है। तो ये श्लोक संख्या है पहला, जिसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं अगले जो 2 श्लोक हैं। ये पहला श्लोक से ही संबंधित है। अगर हम उसका पालन करते हैं, उसको ईश सिद्धांत बोलते हैं। इसको नोट करके रखिए। जो पहला मंत्र हमने पढ़ा उसको ईश सिद्धांत बोला जाता है। भगवान के सिद्धांत, ईश सिद्धांत। तो जो ईश सिद्धांत का पालन करता है उस उसका क्या होता है, और जो उसका उसका पालन नहीं करता है उसके साथ क्या होता है, ये श्लोक संख्या 2 और 3 में हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, अब क्या होता है अगर वो इस सिद्धांत का हम पालन करते हैं तो उसके एवज में हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, वो सुनिए। कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीविषेत शतं समः एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीविषेत शतं समः एवं त्वयि न अन्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। कुर्वन् यानी निरंतर करते हुए, एवं इस प्रकार, इह यानी इस जीवन काल में, कर्माणि यानी कर्म, जीजी विषय जीने की इच्छा करें, शतम 100 समा वर्ष, एवं इस तरह रहते हुए, त्वयि तुमको, न मतलब नहीं, अन्यथा यानी दूसरा वैकल्पिक, अतः इस पद से अस्ति है, न यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, लिप्यते बंधता है, नरे यानी मनुष्य को। देखिए क्या, कितना सुंदर हमें, अगर हम इसी सिद्धांत का, बस सिद्धांत का हम पालन करते हैं, सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। अभी इसमें इस श्लोक संख्या में ये नहीं कहा गया है कि हम भगवान की भक्ति करें। इस संख्या में ये कहा गया है कि भगवान की सर्वोच्चता को हम माने और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें। कि हमारे लिए भगवान ने जो कुछ दे रखा है, इस शरीर को निर्वाह करने के लिए भगवान ने जैसा शरीर बनाया है उतना ही हमें इकट्ठा करना है। बाकी उससे ज्यादा दूसरे जीव के लिए भगवान ने दे रखा है, उसके लिए वो छोड़ देना है। बस ये सिद्धांत हम अगर पालन करते हैं तो देखिए क्या है इसका लाभ। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। हमारी सबकी यही इच्छा होती है कि हमें मृत्यु कभी भी प्राप्त न हो। ठीक है। तो अगर सैकड़ों वर्ष, यहाँ सैकड़ों वर्ष का कहने का मतलब है 100 वर्ष, शततम, शतम, शतम। देखिए यहाँ कुर्वन्नेह कर्माणि जीजे विषेत
शतम। शतम का मतलब होता है सैकड़ों, लेकिन इस यहाँ पे सैकड़ों का क्या मतलब हुआ? 100 साल। सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। अगर कर्म के नियम से हम क्यों बंधते हैं? कर्म के नियम से बंधने का क्या कारण है? कर्म, तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। यानी कि कर्म बंधन में हम तभी फंसते हैं जब हम भगवान की सर्वोच्चता, जब भी जो भी यज्ञ करते हैं वो यज्ञ भगवान की को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते हैं, स्वयं की सर्वोच्चता के लिए अगर हम करते हैं तो कर्म में बंध जाएंगे। ठीक है। ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत क्या है? भगवान की सर्वोच्चता को हमें स्वीकार करना है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जितनी भी जगत में चीजें हैं वो भगवान की है। तो हम भगवान को स्वामी मान लिए ना। अगर भगवान को स्वामी मान लिए तो क्या हुआ? पद्म पत्र विभाव सा। हमने भगवत गीता के 5वें अध्याय में पढ़ा है ना कि जब भगवान बोलते हैं कि कर्म को कैसे करना है, कर्म को करना है ब्रह्माणी आदि कर्माणि न लिप्यते न रहा। ठीक है। यानी कि अगर हम कर्म बंद करके नहीं करते हैं, भगवान की सर्वोच्चता को मानते हुए करते हैं, तो क्या होता है? पद्म पत्र विभाव सा। जिस तरह जल जो है, जल में कमल जो है, कमल खिलता है, परंतु उसके पानी उसको छू नहीं पाती। ठीक है। पानी उसको, ऐसा नहीं कि पानी में वो खिलता है तो पानी लग करके वो फूल खराब हो जाता है, कमल का फूल नहीं खराब नहीं होता है। पानी उसको छू भी नहीं पाती। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो कर्म हमें नहीं बांधता है। ठीक है। तो वो अगर इस सिद्धांत को हम पालन करते हैं तो कर्म से नहीं बांधेंगे। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम ग्रंथ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम मंत्र संख्या 3 में चलेंगे। यहाँ पे 3 कर्मों का चर्चा हुआ है। 3 कर्म आप सबको मालूम होने चाहिए, भगवत गीता में हमने उसको कई बार अध्ययन करा है। क्या क्या है 3 कर्म? कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। चलिए कोई हैंड रेस करके पढ़िए इसके। और भगवत गीता सोच करके रखिए, क्योंकि ये सारा कुछ भगवत गीता में हमने पढ़ा है। हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए। चलिए जगन माता पढ़िए, हरे कृष्ण। पहला पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्य- व्यक्तित्व रूप से ही नहीं देखी जाती है, अपितु सामूहिक रूप से जाति समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट विकट जीवन संघर्ष चल रहा होता है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभाव शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया का आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में आधा अधिकाधिक मानता जाता है। अन्य योनियों। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता, बहुत सुंदर।
ये लाइन यहाँ पे क्या बताया गया है, कोई भी मरना नहीं चाहता, प्रत्येक व्यक्ति जीजी विशेत शतम क्षमा। अगर सैकड़ों वर्ष तक ये मंत्र क्या बता रहा है कि यार अगर हम ईश्वर सिद्धांत, क्या है ईश्वर सिद्धांत, कि ये सारा जगत ईश का है और हमारे लिए भगवान ने एक कोटा दे रखा है, हमें उसी का इस्तेमाल करना है, दूसरे की वस्तु की इस्तेमाल नहीं करनी है। ये है ईश्वर सिद्धांत। अगर ईश्वर सिद्धांत को हम पालन करते हैं तो दूसरे मंत्र में बताया गया है कुर्वन् ने कर्माणि जीजी विषेद शतम क्षमा। 100 साल तक, सैकड़ों साल तक, ये यानी 100 साल तक हम जीवित रहेंगे। ठीक है। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता हमें से। अब ये जो अंडरलाइन, मैंने जो अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई मरना नहीं चाहता। ऐसा क्यों है कोई मरना नहीं चाहता? ये बताइए, ये समझाइए। अब तक हमने कई बार इस पे चर्चा किया, कोई भी मरना नहीं चाहता, हम में से कोई मरना नहीं चाहता। ये क्यों ऐसा है? इसका कारण क्या है? भौतिक लोग है, उसको भौतिक जिंदगी जीनी है, और अगर अगर भक्ति करना चाहता है वो, उसको ऐसा ही है कि हम लोग भक्ति करते रहे। इस तरह से है प्रभु जी। आध्यात्मिक स्तर से समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम कोई वो तो ठीक है, लेकिन कोई इस अनुच्छेद में समझा दिया विशेष शिला प्रभुपाद ने। कई बार हमने पढ़ा है इसको, इस चीज को भगवत गीता में भी ये आया है कि हम मरना नहीं चाहते। क्यों मरना हम नहीं चाहते? हमें 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरा कलेवरम। अगला शरीर जो तुम प्राप्त करोगे वो इस पर निर्भर करता है कि तुम अंत काल में मेरा स्मरण करते हो या नहीं। ठीक है। तो मृत्यु का भय क्यों रहता है हम सभी में? क्या कारण है? शास्त्र हरे क्या कृष्ण प्रभु बताते जी। हैं? हरे कृष्ण। बताइए। टू महाराणा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्मत प्रभु। अ, प्रभु जी, क्या है कि हम एक लोग शब्द, खुद को एक शब्द में बस आई बताइए, ओनली वर्ड, वन वर्ड। एक शब्द में बस बताना है, कोई सेंटेंस नहीं, एक शब्द में बस बताइए। इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में है। हम लोग खुद को अ, शरीर समझ रहे हैं, आत्मा नहीं समझ रहे हैं। आत्मा आत्मा तो बोल रहे हैं, मतलब शरीर समझ रहे हैं, इसलिए हमेशा जीना चाहते हैं, खुश में रहना चाहते हैं, यही। आपने एक लंबा वैसे बोला, करीबन ठीक ही है, परंतु एक शब्द चाहिए जो इसको व्याख्यात कर रहा है। मरना एक हम नहीं सेकंड चाहते। प्रभु जी, मैं जी। बोलूं? एक शब्द प्रभु, सेंटेंस मत बोलिए हाँ। प्रभु। बताइए। वो प्रभु जी, हमारा मोह रहता है, उस वजह से हम वो मतलब जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। मोह बना रहता है इस क्यों मोह संसार में। बना रहता है प्रभु? एक शब्द मैंने बोला आपसे, एक शब्द में मोह, समझाइए, वन वर्ड। मोह वर्ड है। क्यों मोह रहता है प्रभु? कारण हम इसी को अपना सब कुछ समझ लेते हैं, भौतिक संसार। हम्म, और कोई भाग लेना चाहते हैं? हम मरना क्यों नहीं चाहते? इस प्रभु ने कहा हम मोहित हो जाते हैं। क्यों मोहित हो जाते हैं? एक शब्द, एक शब्द। अज्ञान रहते हैं, देह देह से हम पड़े रहते हैं। श्यामल। जी प्रभु, बताइए, हैंड रेस करके बताइए प्रभु। भोग करने की इच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बताइए प्रभु। भोग करने की इच्छा। भोग करने की इच्छा। ठीक है। और कोई भाग लेना चाहते हैं? हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम क्यों भोग की इच्छा, हमारे में इतनी प्रवृत्ति होती है जिसके कारण मरना नहीं चाहते हैं?
सिर्फ एक ही शब्द है इसको इस्तेमाल करने के लिए, शाश्वत। आत्मा शाश्वत है, शाश्वत है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान शाश्वत हैं तो हम भी शाश्वत हैं, है ना। भगवान शाश्वत हैं तो ममैव अंशो जीव लोके, भगवान के हम अंश होते हैं। और चूंकि हम अंश हैं तो वो जो उनका स्वभाव है शाश्वत का, भगवान तो शाश्वत है तो हम भी भगवान के अंश हैं। तो अंश होने के कारण जितना स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक है, हमने क्या पढ़ा है, ममैव अंशो जीव लोके, यानी कि एक समुद्र का जल का जो स्वभाव है, उसके एक बूंद में भी वो पाया जाता है। तो वो स्वभाव, भगवान चूंकि वो शाश्वत हैं, इसीलिए वो स्वभाव हम भी शाश्वत हैं। ठीक है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, हमें क्या बताना है, समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा है और वेदों का कहना है ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। हम मरना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मोहित होते हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं? जैसे आप कुछ प्रभु ने कहा कि हम मोहित होते हैं, मोहित होना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो भगवान के दास दास होना हमारा स्वभाव। ठीक है, तो स्वभाव से ही हम जीवित रहना चाहते हैं। ये हमारा, ये सोचना हमारा सही है। क्यों? क्योंकि भगवान शाश्वत हैं। क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, वही चरित्र हम में भी आता है। आत्मा कभी मरना नहीं चाहता है, इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। ठीक है, चलिए दूसरे चलिए दूसरा पढ़िए अनुच्छेद। सुभद्रा माता, हरे कृष्ण, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। भगवत गीता में कर्म, आकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है वे विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक उन्नत लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि अच्छे या बुरे कार्य समान रूप से मनुष्य को भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं। अतः वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशोपनिषद के पृष्ठों में इसी मुक्ति प्रदान करने वाले कार्य का वर्णन किया हुआ है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ना। कृष्ण। इसका क्या मतलब हुआ? 3 तरह के कर्म होते हैं, इन तीनों कर्मों का मतलब समझाइए। कर्म, कर्म और विकर्म। कई बार हमने पढ़ा है, भगवत गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्म किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं? जो कर्म शास्त्रों के विधि से संपन्न किए जाते हैं वो कर्म होते हैं, और जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं। उदाहरण से समझाइए माता, कैसे कर्म, जो जो जैसे कर्म भगवान का एक उदाहरण उदाहरण दीजिए कर्म का। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वो कर्म, जैसे जैसे नाम जप करना भी कर्म है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हम्म, कर्म मतलब सक्रियता, सक्रियता मतलब एक्टिविटी। सेवा,
भगवान की सेवा। कोई भी एक्टिविटी कोई भगवान के लिए की जाती हो, उसमें कोई एक एक्टिविटी बताइए, कर्म एक्टिविटी जिसमें हमारा शरीर सम्मिलित होता है, शरीर का कार्य जो भगवान के लिए हम कर रहे हैं। कोई भी कार्य उदाहरण से समझाइए, कर्म अकर्म विकर्म का उदाहरण दीजिए। कोई भी बोल सकते हैं, हरे कोई भी। कृष्ण प्रभु जी। ये कारण है कि हम भक्ति करते हैं तो वो कर्म से बनता है। मतलब हम कोई भी, जैसे हमने दान पुण्य किया और उसमें भक्ति को साथ में, कृष्ण को साथ में रखते हैं, तो वो कर्म कहलाता है ना, कि हमने ये कर्म किया। मतलब भगवान ऐसा कहते हैं कि आप अपना कर्म करते रहो। तो ये माता जैसे जी हम से लोग काम करते हैं, मतलब हम लोग भक्ति करते हैं, सुबह से 2 घंटा हम लोगों ने भक्ति कर लिया भगवान में, और उसके बाद जो हम लोग का कार्य करते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं, उसको कर्म कहते हैं, कि हम अपना कर्म तो करते ही रहना है। ऐसा है हम्म, प्रभु जी। चलिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अब आपको बताना अगर ये तीनों का कंसेप्ट समझ में आ गया तो कर्म क्या है आपको समझ में आया। माता ने बहुत अच्छे से समझाया, सुभद्रा माता ने, आपने भी बताया। कर्म का मतलब सुभद्रा माता बता रही हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म किया जाता है वो है सकाम कर्म या कर्म। ठीक है। विकर्म अकर्म किसको कह रहे हैं? ये कर्म जो आप कह रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक मैं एक्टिविटी बता रहा हूं, उसको आपको बताना है कि ये वो कर्म है या अकर्म है। ठीक है। भगवान को प्रसाद भोग लगाना कर्म है या अकर्म है? बताइए, सकाम कर्म है या अकर्म है? अकर्म। सकार कर्म है ना प्रभु जी। कर्म। नहीं नहीं, कर्म। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जो अगर एक एक करके आंसर दीजिए और कारण बताइए क्यों है अकर्म, बताइए। और क्यों है, अगर अगर सकाम कर्म है तो क्यों है सकाम कर्म, और कर्म है तो क्यों है कर्म, बताइए। अकर्म पहला है, है, इसमें हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे तो ये हमको पाप नहीं लगेगा। प्रभु अकर्म कैसे हुआ वो? ये हमें इसमें बंधन नहीं पड़ना पड़ेगा ना, हमें इसमें कोई बंधन नहीं होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे नहीं, एक कृष्णा। एक कर एक एक अकर्म। करके एक एक हरे करके एक एक कृष्णा। करके एक एक करके जो प्रभु ने कहा ये अकर्म है, और उसका कारण ये बता रहे हैं क्योंकि हम बंधेंगे नहीं। क्यों? ठीक है। तो जो शास्त्र कह रहा है, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है तीसरे अध्याय में, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते अघम पाप। यानी अगर तुम मेरे को प्रसाद, मेरे को भोग अर्पित करके नहीं करोगे तो पाप ग्रहण करोगे। तो शास्त्र कहता है पाप और पुण्य, यानी अगर प्रसाद आपने दिया, भोग अर्पित करके उसको ग्रहण किया, तो वो पुण्य प्राप्त होगी। तो ये तो सकाम कर्म जैसा लग रहा है। मेरा अपना सोचना है, ये तो सकाम कर्म जैसा लग रहा है। सकाम कर्म का क्या मतलब होता है? सकाम कर्म का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पाप और पुण्य से बचकर शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार, कोई गलत नहीं कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहा है। ठीक है। सरकार ने लगा दिया है, एक बोर्ड लगा दिया है कि ये नॉन पार्किंग के एरिया है, तो वो जो कानून बनाई है सरकार का, सरकार का कानून का एक नागरिक पालन कर रहा है तो सही कार्य कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर भगवान ने लिखा है कि मुझे भोग अर्पित करके करते हुए प्रसाद को ग्रहण करो, तो वो क्या हो गया? वो शास्त्रों को मान रहा है। लेकिन इसमें अकर्म और सकाम कर्म, उसको अकर्म कैसे कहेंगे? भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा है तो शास्त्रों के लिए हो रहा है, शास्त्र के अनुसार हो। इसमें पाप और पुण्य का बात है। ठीक है। ठीक है प्रभु, मैंने अपना ये बताया। माता को सुन लेते हैं। बताइए विमला माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अगर हम भोग लगा रहे हैं और वो भगवान की प्रसन्नता, जैसे कि मेरे भगवान है, वो भूखे हुए हैं, वो उनके लिए मुझे खाना बनाना है, हमारे लिए नहीं कि हमें पाप से बचना है, या हमारी वृत्ति ऐसी है कि नहीं मुझे खाना है इसलिए मैं भगवान को भोग, हमें भगवान को ही सेंटर में रखेंगे तभी वो अकर्म कहलाए।
हरि हरि यही है। अगर भगवान का हमारी मनोवृत्ति पे निर्भर करता है कि वो जो हम प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, क्या मनोवृत्ति है। हमने छोले भटूरे बना लिए अपना स्वाद के लिए, भगवान को अर्पित करके किया, वो सकाम कर्म हो गया। और भगवान को क्या पसंद है उसके हिसाब से हमने भोग लगाया। हम अपनी तुष्टि के लिए, अपनी जीवा तुष्टि के लिए नहीं, हम अगर हम लगाते हैं तो वो अकर्म हो गया, मनोवृत्ति पे रहता है। ठीक है, ठीक है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म अकर्म, कर्म किसको कहा जाता है? कर्म उसको कहा जाता है जो शास्त्रों को अनुसार पाप और पुण्य से बचने के लिए जो कर्म किया जाता है वो सकाम कर्म। अकर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती हो। और विकर्म, विकर्म का क्या मतलब है? बिल्कुल जो शास्त्रों का उल्लंघन किया जाता हो। ठीक है, शास्त्र क्या बताते हैं? अगर 16 अध्याय आपने पढ़ा है भगवत गीता का, इसमें विकर्म का बहुत लंबा विस्तार से भगवान ने समझा है। ये शास्त्र में सबसे पहला है, विकर्म का सबसे पहला परिभाषा है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में, जो न ये शास्त्र विधि उत्सृज्य है, जो शास्त्रों का उल्लंघन करके यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, अपने मनमानी ढंग से काम करता है, वर्तते काम कारत। ठीक है, उसके साथ क्या होगा? न सिद्धिम अवाप्नोति, न उससे सिद्धि प्राप्त होगी, न सुखम न परम गति, और सुख की प्राप्ति तो भूल ही जाइए, और परम गति भी प्राप्त नहीं होगी। तो ये तीन चीजें उसको नहीं प्राप्त होने वाली। ठीक है, सरकार ने एक नियम बना दिया कि पार्किंग में लगाना है आपको, और आपने उसका उल्लंघन किया, उसका दंड भोगना पड़ेगा, जो भी सरकार ने दंड दे रखा। ठीक है, तो वो दंड मिलने वाला है अगर विकर्म है। ठीक है, ये परिभाषा है 16 अध्याय। चलिए आगे बढ़िए। इस अध्याय में ऐसा हमने कुछ भी नहीं नया सिद्धांत, सिद्धांत सारे वही हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखे। तुम महाराणा प्रभु पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री ईशापनिषद के उपदेश भगवत गीता में विशद रीति से व्याख्यायित किया गया है। अतएव भगवत गीता के कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषद का नवनीत कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होता है जब तक वो वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्तव्य सधर्म का आचरण नहीं करता है। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वो भगवान वासुदेव अथवा कृष्ण का सत्ता को अनुभव कर लेता है तो ये समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान का अवस्था प्राप्त कर ली है। इस शुद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण सत्व रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाता और उसमें निष्कर्म या निष्कर्म के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य का जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। तो ये भगवत गीता 3:9 से लेकर के 16 श्लोक तक पढ़िए, उसके अनुच्छेद को पढ़िए, जहाँ पे निष्काम कर्म योग के बारे में विस्तार से समझाया गया है कि निष्काम कर्म योग किसे कहा जाता है, जो कर्म के बंधन में नहीं बांधता। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं ना दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, माँ फलेषु कदाचन, माँ फल कर्म हेतु भू मात संगोस्त कर्मणि अकर्मणि। यानी कि कर्म करो और
उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। परंतु तुमको कर्तव्य करना अनिवार्य है, ठीक है। कर्तव्य करना अनिवार्य है, ऐसा भगवान कर्तव्य का परिभाषा बताते हैं। कर्म करने की परिभाषा को कैसे बताते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, पर फल जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं तुम कर्म नहीं करो, इसलिए तीसरे लाइन में कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन, फल की तुम्हारे हाथ में फल कदाचन नहीं है, तुम्हारे हाथ में फल, ठीक है। क्यों? क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान तीसरे 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ का भोगी मैं हूं, ठीक है। तो इसीलिए फल तुम्हारे हाथ में ही नहीं, तो उसके कदाचन, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू, लेकिन तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, संगोस्त कर्मणि। अगर तुम इस तरह सोच करके कर्म करते हो कि तुम कर्म ही कर रहे हो, फल की, देखिए भगवान ने इस अध्याय में पूरा, इस श्लोक में पूरा समझा दिया कर्म कैसे करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित, 4 भाग हैं इस श्लोक के। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अगर तुम कर्म करते हो, और माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन, फल तुम चिंता नहीं करते हो, माँ कर्म फल हेतु भू, लेकिन कर्तव्य समझ करके फल अगर काम कर रहे हो, माँ संगोस्त अकर्मणि, इसको कर्मणि कहा जाता है, यानी कर्म कहा जाता है, यानी कि तुम कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे, कभी भी तुम्हें चिंता नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये निष्काम कर्मयोग बहुत विस्तार से तीसरे अध्याय और 5वें अध्याय में भगवान ने समझाया है। ठीक है, टुटू महाराणा प्रभु अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का कथन है कि भगवत केंद्रिक कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि अ, उनमें से कुछ के भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि वो 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के खतरे में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपने दोषपूर्ण इंद्रियों में से नहीं देख पाता है कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देते हैं कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूप भगवान में लगाए। इस भावना में लगाकर हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं। अन्यथा दीर्घ जीवन जीवन का अपने अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई सौ वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर धोकनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्ते और सुअर की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई तुक नहीं है। निर्व विनीत भगवत केंद्रिक जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विचार पाखंड से कहीं अच्छा है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। बस, बहुत सुंदर प्रभु। तो इसमें इस अनुच्छेद में शिला प्रभुपाद हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि ये जो शरीर प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ के बाद प्राप्त हुआ है। जिस तरह की चेतना हमें शरीर इस शरीर में प्राप्त होती है किसी और शरीर में प्राप्त नहीं होती। आप एक वृक्ष को देख लीजिए, सर्वम किम न जीवंती कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में। सर्वम का क्या मतलब होता है? वृक्ष। सर्वम किम न जीवंती, यानी शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि परीक्षित सुत गोस्वामी के कहते हैं कि क्या आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए। क्यों सुनाने बोलते हैं? सर्वम किम न जीवंती। अरे वो वृक्ष जो है वो भी तो जीवन जी रहा है ना। 500 600 वर्ष कोई कोई वृक्ष जीवित रहते हैं। सर्वम किम न जीवंती, सर्वम किम न जीवंती। वो जब 500 वर्ष वो महत्वपूर्ण है, शिला प्रभुपाद समझाते हैं वो महत्वपूर्ण है कि आदि शंकराचार्य का वो 32 साल महत्वपूर्ण है, या महाप्रभु चैतन्य का वो 48 साल महत्वपूर्ण है। ये हमें तय करना है। ठीक है। तो हमें वो 500 वर्ष शरीर वृक्ष की तरह जीने का है जिसका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहता, सर्वम किम न जीवंती। या फिर महाआचार्यों का महाजनों सा यथा मथा महाजनों सा गथा सा पंथा, यहाँ महाजन के चरण चिन्हों में हमें उनका अनुसरण करना है। ठीक है, ये हमें तय करना है। क्यों? क्योंकि आयुर्हर्ति वे पुंसाम उदयन अस्त च यन्न सौ। एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है आयुर्हर्ति ही पुंसाम, हर समय आयुर्हर्ति का मतलब है हमारी उम्र हर समय कम हो रही है। आयुर्हर्ति ही पुंसाम उदयम अस्तम च यन्न सौ। सूर्य का उदय और अस्त होने के दौरान, एक उदय और एक अस्त के दौरान हमारा जीवन का आयु कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन तस्यर्ते यत कथो नित्यम, उत्तम श्लोका वार्त्या, उत्तम श्लोको वार्त्या। तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जिनका जीवन हर समय आयु जो है वो घटता जाता है सूर्य के उदय और अस्त होने से। शौनक आदि ऋषि ऐसा समझाते हैं। उदयम अस्तम च यन्न असौ, असौ का मतलब है होता है सूर्य। ठीक है, उसके उदय और अस्त होने से हम सबका उम्र कम हो रहा है, आयुर्हत्ति हो रहा है। लेकिन इसके उम्र को अगर रोकना है, आपको बहुत अच्छा मिस्ट्री बता रहे हैं आज। इसके मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ जो शुद्ध गोस्वामी जो शौनक आदि ऋषि बताते हैं। क्या बता रहे हैं कि अगर हमें ये आयु के बढ़ने को रोकना है तो एक उपाय है, तस्यर्ते यद कथो नित्यम उत्तम श्लोको वार्तया। अगर हम उत्तम श्लोक किसको कहा जाता है? भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। श्लोक का क्या मतलब होता है? श्लोक का मतलब होता है पोएट्री, कविता। ठीक है। और उत्तम श्लोक किसको कहा जाता है? कि वो कविता जिसमें सर्वश्रेष्ठ के बारे में व्याख्या हो, उसको उत्तम श्लोक कहा जाता है। यानी भगवान उत्तम श्लोक, कोई भी श्लोक पोएट्री जिसमें भगवान का वर्णन नहीं है वो तो कौवा का काय काय है, ऐसा तो भागवतम कहता है। ठीक है। परंतु जिसमें भगवान का वर्णन है उस श्लोक को उत्तम श्लोक कहा जाता है, इसलिए भगवान को भी उत्तम श्लोक कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उत्तम श्लोक का वार्ताया, उसके बारे में वार्ता करता है, उसके बारे में सुनता है, उसके बारे में बोलता है, उत्तम श्लोक का वार्त्या, तस्यते तस्यर्ते यत कथो नित्यम, यत क्षण नित्यम, हर क्षण उसके बारे में बात करता है तो उसका जो जीवन है वो शाश्वत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शरीर और आत्मा के भेद को समझ जाता है। आयु तो उसकी क्षण होती है, हम तो मरते ही नहीं ना। भगवान ने तो हमने समझा दिया है ना, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति कभी ये शारीरिक बोध में नहीं फंसता है। क्योंकि शरीर तो हर समय बदल ही रहा है, शरीर तो बदल चुका है।
ठीक है ना। छोटे बच्चे के से हम इतने बड़े हो गए तो वो शरीर तो हमने छोड़ दिया ना। तो हम शारीरिक स्तर में जब तक सोचते रहेंगे तो शरीर तो हर वक्त क्षीण हो रहा है। आयुर्हति वे पुंसाम, सूर्य के उदय और अस्त में वो समय वापस नहीं आने वाला है। एक उदय और अस्त के बाद हमारा शरीर, नया शरीर चला आता है। ठीक है। लेकिन अगर इस शरीर को रोकना है, इस शरीर को अपनी उम्र को बचाना है, तो एक ही उपाय है। उपाय ये है कि हम शारीरिक बोध से समझना बंद कर दें और आत्मा के स्तर तक समझना शुरू कर दें। वो कब होगा? वो तब होगा जब हम उत्तम श्लोकों वार्ते हैं, जब हर समय, हर क्षण हम भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में बोलेंगे। कीर्तन श्रवणम, किस 9 के 9 विधि या 9 में से कोई एक विधि में भी हम अपना, अगर हम अपना समय लगा देते हैं, तत्क्षण, हर क्षण अगर हम लगा देते हैं, तो हम अपने जीवन को शाश्वत बनाने में सफलता प्राप्त हुई हमें। ठीक है। यही है। इस सिद्धांत को अगर हम पालन करते हैं तो 100 साल तक जीवित रहने की अ, हम 100 साल तक जीवित रह सकते हैं, ऐसा। और ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह हो सकता है, शरीर शरीर तो जाना, आत्मा के स्तर पे हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, शाश्वत रह सकते हैं। इस तरह समझाने का प्रयास किया गया है। अब इसका जब पालन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? ये मंत्र तीसरा है। मंत्र तीसरा क्या कहता है? आसुरिया नाम ते लोका अंधन तमसा, अंधेन तमसावृता, तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के आत्मन हनो जना। बहुत सुंदर है ये आत्मा हनो। बहुत कुछ कुछ, हर एक श्लोक में कुछ कुछ मुख्य शब्द होते हैं, की वर्ड्स बोला जाता है, जिससे हम श्लोक को स्मरण रख सकते हैं। पिछले श्लोक का कीवर्ड क्या था? जीजी विषेत शतम क्षमा। शतम क्षमा यानी कि सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। क्यों जीवित रह सकते हैं सैकड़ों वर्ष तक? जब हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं। जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है वो क्या है? आत्महनोजना। ये याद रखिए बस। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जना। असूर्या यानी असुरों के निमित्त, नाम यानी नाम से प्रसिद्ध है, ते वे, लोक यानी लोक, अंधेन अज्ञान से, तमसा अंधकार से, आवृता ढके हुए, तान उन लोगों को, ते वे प्रेत मृत्यु के बाद अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं, ये यानी जो कोई, के हर, अच्छा पीपीटी से पढ़ते हैं। अमृता ढके हुए, तान उन लोगों के, ते मृत्यु के बाद अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं, जो कोई, के हर एक, च तथा आत्मा का हनन करने वाले, जना यानी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो इसी सिद्धांत का पालन नहीं करता है, उसके साथ क्या होने वाले? तो देखिए, आत्मा का हनन करने वाला, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में प्रवेश करता है जो अश्रद्धालु के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। ठीक है। तो जो पालन नहीं करता है, जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है, उसका उसके साथ क्या होता है? मानव जीवन का अर्थ है जिम्मेदार जीवन, यह ऊपर जाने या नीचे जाने या वहीं रहने का अवसर है। ठीक है। मनुष्य जीवन जो है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, माया न कूलेन न भस्व तेरितम। यानी कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये सुलभ शरीर है। निर्देह माध्यम, ये सुलभ शरीर बहुत, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ के बाद मालूम प्राप्त होता है। कैसे पता चला कि बहुत दुर्लभता के बाद मालूम मिलता है?
84 लाख योनियां हैं, ये सारे योनियों को पार करने के बाद दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। कितने सैकड़ों वर्षों के बाद मिला है ये शरीर, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि इस बार मनुष्य शरीर अगला बारी हमें, कोई उसका गारंटी नहीं है। 84 लाख के योनि को बाद प्राप्त होता है, ठीक है। निर्दय मादम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। इसीलिए जो हमारे जीवन में गुरु आते हैं वो कैसे आते हैं? अगर आप नदी समुद्र को एक समझ लीजिए भौतिक जगत है, ठीक है। अगर इस समुद्र को पार करना है, भौतिक जगत रूपी इस समुद्र को पार करना है, तो क्या उपाय है? उपाय है कि वहां पे नाव रखी हुई है। नाव कौन है? हम है नाव। अब नाव को एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एक नाविक होना चाहिए, उसको एक दूसरे छोर से दूसरे छोर तक ले जाने वाला। तो वो नाविक कौन है? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। गुरु है हमारे, जो हमें एक छोर से दूसरे छोर तक लेके जाएंगे। माया न कूलेना न भस्वते रिथम। और जो शास्त्र हैं वो क्या हैं? वो जो समुद्र में या नदी में मंद मंद हवा चलती है, जो एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने में मदद करता है, तो वो है हमारे शास्त्र, ठीक है। और जो इसका पालन नहीं करता है वो क्या है? आत्मा का हनन करता है, ठीक है। मानव के दो प्रकार होते हैं, ये हमने 16वें अध्याय में पढ़ा है। पहला क्या है? सूर, जिसको ईश्वरीय व्यक्ति कहा गया है, और उसका 16वें अध्याय में अगर आप पढ़ें तो वैसे उस 26 गुण बताए गए हैं। इन जिम्मेदारियों से अवगत है और जो इस भावना में काम करते हैं। असुर कौन है? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक। जो शास्त्रों का उल्लंघन करके काम करता है। दो ही लोग तरह के लोग होते हैं। सुर होता है जो शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, और असुर होता है जो इन जिम्मेदारियों की अपेक्षा करे या जिनकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर है। मानव मानव शरीर समुद्र को पार करने के लिए बनाई गई एक ठोस नाव है, जो मैंने आपको श्लोक बताया अभी। भौतिक संसार एक सागर है। वैदिक शास्त्र और आचार्य या संत विशेष नाविक है। मानव शरीर की अनुकूल हवाएं जो नाव को उस इच्छित गंतव्य एक सुचारू रूप में चलाने में मदद करती है, ठीक है। तो ये नाव है, भौतिक संसार है, ठीक है। अगर इसको पार करना है तो क्या होगा? और ये जो नाव है वो क्या है? एक मानव शरीर समझिए। अगर इसको पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु, शास्त्र, ये दोनों का हमें सहारा लेना, ठीक है। वैदिक शास्त्र आचार्य और संत शिक्षक विशेष नाविक हैं, हमारे षड गोस्वामी मानव शरीर की। इसलिए हम शुरू में क्या गुरु कौन है? चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। गुरु कौन होते हैं? जो हमें चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, ठीक है। जो हमारे हमारे ज्ञान रूपी चक्षु को प्रकाशित करते हैं। हृदय प्रकाशन तक ज्ञान दे करके हमें हृदय को प्रकाशित करते हैं। और किस तरह का ज्ञान? कौन सा ज्ञान देते हैं? भौतिक ज्ञान? ये हमारे गुरु हैं? नहीं, वो ज्ञान देते हैं जो ज्ञान हमें भगवान से जुड़ता है, ठीक है। तो अगला जन्म, हमें अगले जन्म में कहाँ जाना है? ये भगवत गीता 6:41 और 43 में बताया गया है। क्या बताया गया है? एक व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रवेश करता है, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को साकार करने की ईमानदारी से सूचित और श्रीमंत के परिवार में आने का मौका दिया जाता है, और कोशिश करने से बावजूद प्रक्रिया को पूरा नहीं करता, ठीक है। तो दो तरीके का लोगों के बारे में बताया गया है। अगर कोई भगवान की अर्जुन प्रश्न करते हैं ना कि अगर कि भगवान की जो भक्ति कर रहा है और उसका पतन हो जाता है कहीं, वो गिर जाता है, उसके लिए उसकी गति क्या होगी? तो उसके उत्तर में भगवान क्या बताते हैं? दो तरीके के लोग होते हैं छठे अध्याय में। कौन कौन से? एक जो अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए भक्ति करता हो, और एक जो दीर्घकालिक बहुत समय के लिए भक्ति करता हो। उसके लिए दो अलग अलग गंतव्य है, अलग अलग गति है। क्या क्या गति है? जो थोड़े समय के लिए भक्ति करता है उसकी क्या गति है?
उसकी गति है ये पाप पुण्य कृषिताम कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। अगर जो छोटे समय के लिए भक्ति करता है और किसी न किसी तरह से उसकी भक्ति का पतन हो जाता है, तो उसका उसकी गति क्या है? सूचीनाम श्रीमताम गे है। वो अच्छे परिवार में जन्म लेता है, धनवान परिवार में जन्म लेता है, या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है। ठीक है, क्यों ऐसा भगवान उसको सहयोग देते हैं? ताकि उसकी भक्ति जहां खत्म हुई थी वहीं से वो शुरू कर सके। अगर धनवान परिवार में नहीं जन्म लेगा तो क्या होगा? रोजाना अपने जीवोपार्जन लाइवलीहुड के लिए, जीवोपार्जन के लिए संघर्ष करेगा, तो उसके पास समय कहाँ बचेगा भक्ति करने के लिए? तो भगवान सारा सुविधा दे देते हैं कि चलो तुमको ऐसे धनवान घर में देते हैं तो तुमको जीवोपार्जन के लिए कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। या फिर ब्राह्मण घर में दे देते हैं कि पहले से ही तुमको एक ऐसा परिवार मिले जहां भक्ति करने में आसान है। भगवान ऐसा सब हमारे लिए सुविधा कर रखे हैं। और जो दीर्घ काल तक करता है, बहुत समय तक करता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इसके बाद उसको किसी तरह से उसकी पतन हो जाता है, उसको उसके साथ क्या होता है? उसको भगवान कहते हैं वो पूर्ण वैष्णव परिवार में उनका जन्म होता है। ठीक है, यानी कि शुरू से ही ऐसा परिवेश प्राप्त होता है जहाँ पे भक्ति करना उसे बहुत आसान है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो आसुरी ग्रहों में स्थानांतरण होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। 14वें अध्याय में भगवान ने बताया है क्या? बताया है अम, उधर गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणोवृतस्था गुणोवृतस्था अधो गच्छन्ति तामसा। उधर गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण में रहता है, उधर उधर का मतलब होता है ऊपर के ग्रह प्राप्त होंगे। उधर गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण का व्यक्ति होता है उसको बीच का लोक प्राप्त होगा, यानी कि ये भूमि भू हमें दोबारा से ये पृथ्वी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जगहो गुणो वितरस्था, जो जघन्य कार में वृत्त है, तामसिक लोग हैं, उसको क्या है? उसको क्या पर अधो गच्छन्ति तामसा, उससे नीचे के लोग प्राप्त होते हैं। जो लोग को प्रयास नहीं करते, भ्रम से आच्छादित और भ्रमिक भोग में संलग्न रहते हैं, उनका क्या होता है? अधो गच्छन्ति तामसा। ठीक है, 14 लोक हैं। सबसे नीचे का लोक पाताल लोक है। पाताल लोक के नीचे क्या है? 28 नरक है। ठीक है, 5वां स्कंद पढ़िए भागवतम में। उस नरक में क्या क्या होता है सारा कुछ दिया हुआ है। यदि इन सभी सुविधाओं के साथ मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने जीवन को पूरा उपयोग नहीं करता तो उसे आत्मा आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए। आत्मा हनन, इसमें आया था ना एक शब्द आत्मा हनन, उसका मतलब हुआ आत्मा का हत्यारा। ठीक है, श्री उपनिषद स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है कि आत्मा का हत्यारे को अज्ञानता के अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमेशा के लिए पीड़ित होना तय है। ठीक है, तो हमें चार पशुओं जैसा जीवन नहीं व्यतीत करना है। शबदवीरा श्रोत्तर खुरुई संस्तुता पुरुषा पशु, यानी चार ऐसे पशु हैं जैसा उसके जैसा जीवन नहीं गया। शववित वराह उष्टतर खुरोही, कुत्ता शव मतलब होता है कुत्ता, वितवराह मतलब होता है सुकर यानी कि सुअर, उष्टोत्तर मतलब ऊंट, और खरोही मतलब गधा। कुत्ता अपने मालिक को ही अपना जीवन का सर्वस्व मान लेता है। ठीक है, उसको 2 रोटी मिलता है, हो सकता है उसका आधा पेट ही भरा हो, परंतु उस मालिक को ही उसको लगता है कि जो मालिक उसको 2 रोटी देता है वही उसका जीवन व्यापन करवाने वाला है। उसको ये नहीं मालूम है उसके जैसे अनेक कुत्ते जंगल में हैं जिनका भगवान पालन करते हैं, जिनको कोई मालिक उनका नहीं आता है रोटी देने के लिए। लेकिन ऐसे कई उनके कुत्ते हैं जिनको भगवान पालन करते हैं, परंतु कुत्ते का क्या रहता है? वो अपने मालिक 2 रोटी जिसको जो देता है उसी को ही अपना मालिक समझ लेता है।
ठीक है। तो हमें भी ये जानवर, ये चार जानवर बार बार शिला प्रभुपाद क्यों उल्लेख करते हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ये चार जानवर के बारे में। तो हमें भी, जो हमें जीवन दे, जो हमें तनख्वाह देता है, जो उसको हमें मालिक नहीं समझना है, ठीक है। नहीं तो हम हमारा जीवन उस शव के बराबर हो जाएगा। शवत, शव, जो कुत्ता अपने मालिक समझता है। वितवराह, वितवराह का मतलब होता है सुकर। सुकर का मतलब, सुकर एक ऐसा जानवर है जो हर कुछ खाता है। उसको कोई अच्छा चीज भी दे दीजिएगा तो वो गलत ही चीज खाएगा, वो गंदगी में ही रहता है, ठीक है। तो ये शरीर हमारा सब कुछ खाने के लिए नहीं बना हुआ है, एक नियमित खाने के लिए बना हुआ है। शवित वराह उष्टोत्तर, उष्टोत्तर का मतलब होता है ऊंट, ठीक है। ऊंट क्या करता है? ऊंट रेगिस्तान में रहता है, और रेगिस्तान में तो फल फूल होते नहीं, कांटे का वृक्ष होता है, ठीक है। तो कांटे को खाता है, और उस कांटे को खाने के पश्चात उसको लगता है कि उसका वो कितना स्वादिष्ट है। क्यों? क्योंकि वो जब कांटा खाता है तो उसके जीभ में उसका कांटे का खून निकलता है। कांटा जब वो लगेगा जीभ में तो उसका खून भी आएगा, और वो अपने खून को उस कांटे के साथ खाता है तो उसको अजीब से स्वाद लगता है, तो लगता है वही सबसे स्वादिष्ट है। ठीक उसी तरह हमें ऐसा लगता है यहाँ पे जो चीजें हमें प्राप्त कर रहे हैं वही हमारे खुशी का कारण है, परंतु वो दुख का कारण है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते आतंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो चीजें हमें सुख देने के लिए हम समझते हैं, जो सुख देता है वही हमारे दुखों का कारण बनता है। ठीक वही ऊंट की तरह आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जो हमें ऐसा लगता है कि ये हमें सुख देगा। कोई भी उदाहरण ले लीजिए अपने जीवन में, ठीक है। हम मकान खरीदते हैं, मकान खरीदने के लिए हम कितना अपने बैंक से लोन लेते हैं, और सारा जीवन निकल जाता है उस लोन को चुकाने में। वो दुखों का कारण बनता है एक सुख प्राप्ति के लिए। यही संस्पर्शजाब होगा दुख योना एक, ठीक उस ऊंट की तरह जो अपने कांटों को खाता है और उसको खून लगने से स्वादिष्ट मानता है, ठीक। चौथा जानवर होता है खरोही। खरोही का मतलब होता है गधा। गधा सुबह से शाम मालिक के लिए कार्य करता है। उसको खुद नहीं मालूम है कि शाम को वो मालिक के पास से उसको खाना प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अगर मालिक भूखा भी रखता है तो अगले दिन फिर उसको मालिक डंडा मार करके उससे काम करवा सकता। क्यों? क्योंकि गधा को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। ठीक उसी तरह ये चार जानवर का खासकर हमारे लिए शास्त्रों में शिला प्रभुपाद हमेशा इन चार जानवर के बारे में बताते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ऐसा जानवर ऐसे जीवन व्यापन नहीं करना है, ठीक है। श्री ईशो उपनिषद स्पष्ट शब्दों में हमें चेतावनी देता है कि आत्मा का हत्यारे को अज्ञानता के अंधेरे में क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमेशा के लिए पीड़ित होना तय है, ठीक है। अधो गच्छन्ति तामसा, अगर हम इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। क्या है सिद्धांत? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत, ये सारा जगत भगवान का है। हमारे लिए कोटा दे दिया भगवान ने, हमें उसी का इस्तेमाल करना है, दूसरे की वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना। ये सिद्धांत। आधुनिक आत्महत्या सभ्यता ने भूखे पेट की समस्याओं समस्याओं को ही बढ़ा दिया है। समस्या बढ़ा है ना? क्या भूखे पेट क्यों है? भूखे पेट लोग हंगर स्ट्राइक क्यों करते हैं? भूखे क्यों मरते हैं सड़कों पे? मनुष्य मरता है, कभी पशु को हमने देखा है क्या? नहीं मरता है। क्यों? क्यों मरते हैं लोग भूखे पेट? क्योंकि हम दूसरे का खाना खाते हैं। अगर भगवान ने इस प्रकृति में सबके लिए पर्याप्त मात्रा में है, क्यों? क्योंकि इस जीव हमें जीवन देने वाले भगवान है। माता के गर्भ में कोई जीव आता है तो उसको भगवान पालन करने के लिए पहले से ही रिसोर्स फिक्स कर देते हैं, तब आता है वो जीव, ठीक है। वो जीव तभी आता है। भूखा क्यों रहता है कोई? मनुष्य भूखे क्यों मरते हैं? क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है, और अपना दिया हुआ कोटा से छोड़ करके दूसरे का कोटा ले लेता है। तो अब देख ही रहे होंगे सारे संसार में जिसके पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं है, और किसी के पास इतना है उसकी 10 पीढ़ी उसके कारण खा रही है, ठीक है। भूखे पेट ऐसे ही, जानवर कभी भूखे पेट नहीं मरते, ठीक है। हाथी जो 6 महीना का एक व्यक्ति का
आदमी हमारे 6 महीने का खाना हाथी का एक समय का खाना। कोई हाथी को हमने देखा है क्या भूखे मरते हुए? भगवान उसके लिए इतना रखे हुए हैं, तो हमारे लिए नहीं रखे हैं भगवान? हालांकि प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की निंदा करने और अपने पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करने की उनकी उत्सुकता के बावजूद उन्हें हमेशा बेरोजगारी खतरा होता है। कितना सुंदर सिद्धांत शिला प्रभुपाद ने लिखा है, जिसकी चिंता हम जीवन भर करते रहते हैं कि अरे अब तो नौकरी चली जाएगी, अब तो ये हो जाएगा, अब ये दिक्कत हो जाएगी, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। परंतु प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जिसकी चिंता हमें जीवन भर होती है वही बेरोजगारी, और बेरोजगारी भी यही है। उन्हें हमेशा बेरोजगारी का खतरा होता है। ठीक है। बेरोजगारी का खतरा तब होता है, क्यों होता है बेरोजगारी का खतरा? जिसकी चिंता हम जीवन भर करते हैं और उसका खतरा भी मंडराता है। जबकि भगवान ने बोल रखा है कि ये सिद्धा ईशा वाशमिदम से, ये सारा जगत सबके लिए प्रकृति में है। तो निष्कर्ष क्या है? मानव जीवन का महत्व को समझना है हमें। ये मानव जीवन गधों, सुअरों, कुत्तों की तरह मेहनत करने के लिए दिया नहीं गया है, लेकिन जीवन का सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करने के लिए दिया गया। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैशासी सत्यम ते युक्त वे मन ममे वैशासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में अथा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासु। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि को तब तक विफल माना जाना चाहिए जब तक कि वह निरपेक्ष की प्रकृति के बारे में पूछताछ नहीं करे। इसलिए जो लोग यह सवाल करना शुरू करते हैं कि वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे क्यों पीड़ित हैं, भगवत गीता को समझने के लिए उचित छात्र है। ठीक है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जीवन के सिर्फ चार, हमारा पूरा जीवन का 4 प्रॉब्लम है। क्या है? जन्म क्यों हो रहा है दोबारा? मृत्यु क्यों हो जाता है? हमने आज पढ़ा ना, कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मृत्यु आती है ना। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा का क्या मतलब होता है? बुढ़ापा। और व्याधि का मतलब होता है डिजीज, बीमारी। ये 4 चीजें सबको आनी है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। ठीक है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये 4 जो हैं, मनुष्य जन्म का कर्तव्य बनता है कि ये 4 चीज क्यों आते हैं इसके बारे में जिज्ञासा करो। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो जानवर नहीं कर सकते, वो हम ही कर सकते हैं। ठीक है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयम एतत् पशु भी नारायण। पशु धर्म ही तेषम अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना खाना, सोना, अपने परिवार की सुरक्षा करना और बच्चे पैदा करना, ये तो जानवरों का भी कार्य है। मतलब मनुष्य देश का क्या है? धर्मी तेषम अधिक विशेषण। धर्म का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। वो धर्म क्या है? यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, अपना जीवन का उद्देश्य को समझाना धर्म है हमारा। भगवान, धर्म का सिर्फ धर्म कुछ कुछ नहीं है। धर्म सिर्फ भगवान ने जो निर्देश दे दिए हमें क्या काम करना है, वही धर्म है। बस वो जानना है हमें, यही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है। तो आपके ये मंत्र संख्या 2 और 3, 1 2 3, ईशावास, ईश सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को प्राप्त करने से क्या प्राप्ति होती है? इस सिद्धांत प्राप्ति करने से हमें जीजी विशेष शतम क्षमा, बहुत सैकड़ों साल तक, हम 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है। और अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो आत्मा का हनन करते हैं, हम एक पशु जीवन बिताते हैं। ठीक है। ये आज के कक्षा का सार है। ठीक है। तो ईश सिद्धांत से रिलेटेड आपके जितने थे ये हो गए। अगले सत्र में, यानी कल के सत्र में, हम नए विषय पे जाएंगे। ठीक है। भगवान की साकार रूप का वर्णन ईशोपनिषद से अब करेंगे, जिसके लिए हम ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं। ठीक है। ईशोपनिषद का पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईशोपनिषद इसलिए हम पढ़ते हैं भक्ति शास्त्री में कि हम किसी को जब
प्रीचिंग में जाएंगे तो कई ऐसे निर्विशेषवादी हैं जो बोलते हैं कि उपनिषद में तो भगवान का साकार रूप का वर्णन कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि निर्विशेषवादी भगवान के निराकारवादी को भगवान के निराकार पक्ष को सर्वोच्च मानते हैं। अब उसी उपनिषद से भगवान की साकार भगवान साकार है, उसको हम स्थापित करेंगे। ये वो कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जोड़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण। गीता माता हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज हमारा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, आपको ये इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? स्टार्टिंग का कुछ सुनने को मिल रहा है। मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, जी भेजूंगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी माता, भेजेंगे। जी, थैंक यू। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।